तो कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इकॉनमी का ये हमारा 24वां वीडियो है। इससे पहले 23 वीडियो हम लोगों के आ चुके हैं। ठीक है, वो सारे वीडियोज़ आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड रिफ्लेशन, और आज हम पढ़ेंगे, आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं, कि इन्फ्लेशन के दो और टाइप हैं। एक है हमारा सप्रेस्ड इन्फ्लेशन और दूसरा है हमारा ओपन इन्फ्लेशन। तो आज हम समझेंगे कि ये सप्रेस्ड इन्फ्लेशन और ओपन इन्फ्लेशन होता क्या है। ठीक है, इनमें क्या अंतर होता है। तो जो मैंने पीछे जो अपना एक ये पीपीटी टाइप का बनाया हुआ है, इसको तो पहले आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए, मैंने सप्रेस्ड इन्फ्लेशन या दबी हुई मुद्रास्फीति में एक भारत सरकार को लिया है। ठीक है, गवर्नमेंट को लिया है। और उसके बाद मैंने ओपन इन्फ्लेशन में भारत सरकार और आरबीआई दोनों को लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अब उसके बाद चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो सप्रेस्ड इन्फ्लेशन को हिंदी में कहते हैं दबी हुई मुद्रास्फीति, और जो हमारा ओपन इन्फ्लेशन है उसे हम कहते हैं खुली हुई मुद्रास्फीति। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन होता है कि जहां पर आपकी डिमांड ज़्यादा है। भारत में इन्फ्लेशन क्यों है? भारत में डिमांड ज़्यादा है और हमारा सप्लाई कम है। ठीक है, तो डिमांड अगर ज़्यादा होगा और सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन होगा। तो ये चीज़ हम पहले एक बार समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्यों है। इन्फ्लेशन इसलिए है क्योंकि डिमांड ज्यादा है और हमारा जो सप्लाई है, सप्लाई कम है। ठीक है, सप्लाई कम है। अब सप्रेस्ड इन्फ्लेशन को समझने के लिए हम एक कंडीशन लेते हैं। ठीक है, सप्रेस्ड यानी कि दबी हुई मुद्रास्फीति। एक कंडीशन मान लेते हैं कि हमारी जो डिमांड है, वो हमारी जो सप्लाई है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक कंडीशन हम ले लेते हैं। ठीक है, कि हमारी जो सप्लाई है फुल सप्लाई है। फुल सप्लाई का मतलब क्या हो गया कि जब जो है फुल एम्प्लॉयमेंट पर है। फुल एम्प्लॉयमेंट पर जो हमारा आउटपुट है वो हमारा क्या कहलाएगा? वो फुल सप्लाई है। ठीक है, अब सप्लाई साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सप्लाई साइड से प्रॉब्लम ना होने के बावजूद अगर हमारी डिमांड बनी हुई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? इन्फ्लेशन की सिचुएशन आएगी। अब जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन आएगी तो इस इन्फ्लेशन को हम डील कैसे करेंगे? ठीक है, अब इस इन्फ्लेशन को हम दो तरीके से डील कर सकते हैं। देखिए, हमारे सारे भी जो लेक्चर इकोनॉमी के चल रहे हैं सब स्ट्रक्चरल वे में चल रहे हैं। कोई ज्यादा लेंदी आपको लिखना नहीं पड़ रहा है, जस्ट इससे ये हुआ तो इससे ये हुआ। ठीक है, तो आप पिछले लेक्चर्स भी देखिए, वहां पर आपको बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर मिलेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन से निपटने के लिए दो तरीके अपनाए जा सकते हैं। ठीक है, वो तरीके क्या हो सकते हैं? पहला तरीका हो सकता है डायरेक्ट कंट्रोल। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है इनडायरेक्ट मेजर्स। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इनडायरेक्ट मेजर्स। डायरेक्ट कंट्रोल यानी कि प्रत्यक्ष उसमें जो है ना कंट्रोल कर दिया जाए। जो हमारा इन्फ्लेशन है उसको डायरेक्टली आप उसे जो है ना कंट्रोल कर दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट कंट्रोल। इसमें जो है ना जो प्रत्यक्ष टूल्स का यूज किया जाता है। और इनडायरेक्ट मेजर्स का मतलब हो गया कि अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रास्फीति को कम किया जाता है, उसके लिए उपाय किए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहां पर मैंने लिखा है इनडायरेक्ट मेजर्स। ठीक है, अब प्रत्यक्ष कंट्रोल कैसे होगा? जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो कैसे होगा? तो डायरेक्ट कोई एक्शन कौन ले सकता है? तो वो तो ले सकती है कौन? सिर्फ गवर्नमेंट।
सरकार, ठीक है, और गवर्नमेंट वो एक्शन लेगी क्या, गवर्नमेंट प्राइस लिमिट सेट कर देगी। प्राइस लिमिट सेट कर दिया, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया कि बोला भाई ये पेन अभी 100 रुपए का बिक रहा था, बोला आप इसको जो है ना कोई भी 20 के ऊपर नहीं बेच सकता, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इन्फ्लेशन तो यहां कंट्रोल हो गया, पर क्या इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं है? इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, पर वो इन्फ्लेशन क्या किया गया, वो इन्फ्लेशन सरकार द्वारा दबा दिया गया। कैसे? डायरेक्ट एक्शन लेकर। डायरेक्ट एक्शन क्या लिया? प्राइस लिमिट लगा दी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, तो ये हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इस समय अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन तो है लेकिन वो दबा हुआ है, तो ये इन्फ्लेशन कैसा होगा, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सप्रेस्ड इन्फ्लेशन यानी कि दबी हुई मुद्रास्फीति। ठीक है, अब इनडायरेक्ट मेजर्स में क्या होगा? अब इनडायरेक्ट मेजर्स में तो जो हमारा गवर्नमेंट भी एक्शन लेगी और आरबीआई भी एक्शन लेगी। अब गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी भाई? ये दोनों मिलकर करेंगे क्या? ये दोनों मिलकर फाइनली करेंगे क्या? ये दोनों मिलकर करेंगे क्या? मनी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे। मनी सप्लाई को क्या करेंगे? कम करेंगे। ठीक है, मनी सप्लाई को कम करेंगे, इससे क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो मनी सप्लाई को नियंत्रित करके हम इन्फ्लेशन को इसमें कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहां पर हम डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ उपाय कर रहे हैं। तो उपाय कर रहे हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा ओपन इन्फ्लेशन कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब गवर्नमेंट इसमें क्या मेजर्स ले सकती है? गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी? मैंने आपको बताया भी है पहले भी कि गवर्नमेंट इसमें टैक्सेस को बढ़ा देगी, टैक्सेस बढ़ा देगी, अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी, ठीक है, सब्सिडीज कम कर देगी। तो इस तरीके से मेजर्स गवर्नमेंट लेगी। आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट या हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाएगी। ठीक है, और इस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जाएगा। क्लियर है? तो ये इन्फ्लेशन व्यवस्था, ये जो कंट्रोल किया जा रहा है इन्फ्लेशन को, तो ये कैसा इन्फ्लेशन है? ये कैसी मुद्रास्फीति है? ये है खुली हुई मुद्रास्फीति या ओपन इन्फ्लेशन। यहां पर डायरेक्ट सरकार द्वारा एक्शन लिया जा रहा है, प्राइस लिमिट को कंट्रोल किया जा रहा है, प्राइस लिमिट की जा रही है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? सरप्रेस्ड मुद्रास्फीति। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब ये जो इन्फ्लेशन है, इस तरीके से जो सप्रेस्ड इन्फ्लेशन है, दबी हुई मुद्रास्फीति है, ये ज्यादातर आपको कैसे इकोनॉमीज में देखने को मिलेगा? ये कैसे इकोनॉमीज में देखने को मिलेगा? वो इकोनॉमीज जिनका जो झुकाव सोशलिस्ट मॉडल की तरफ ज्यादा है, सोशलिस्ट मॉडल की तरफ ज्यादा है, तो वहां पर क्या है, अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। ठीक है, तो वहां पर जो है इस प्रकार की जो है ना मुद्रास्फीति पाई जाती है। कौन सी? सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, दबी हुई मुद्रास्फीति। और ये वाली इन्फ्लेशन कहां पर पाई जाती है? तो ये तो आप अपने भारत को भी समझ सकते हो। ठीक है, भारत में भी तो यही पाई जाती है। भारत में पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो किधर झुकी हुई थी? सोशलिस्ट मॉडल की तरफ। लेकिन 1991 के बाद जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए तो हमारी अर्थव्यवस्था कंटिन्यू किधर जा रही है? कंटिन्यू हमारी अर्थव्यवस्था किधर की तरफ मुड़ रही है? कंटिन्यू हमारी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ, मॉडल की तरफ जा रही है। कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ हमारी अर्थव्यवस्था जा रही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये जो है हमारा जो है ओपन इन्फ्लेशन है, वो हमारा क्या है, जो हमारी पूंजीवादी मॉडल है, कैपिटलिस्ट मॉडल है, वैसी अर्थव्यवस्थाओं में ये इन्फ्लेशन पाया जाता है और भारत इसका एक एग्जाम्पल है। ये जो हमारा सप्रेस्ड इन्फ्लेशन है, ये जो है, जो इकोनॉमीज
सोशलिस्ट मॉडल की तरफ ज़्यादा झुकी हुई हैं, उनमें पाया जाता है। ठीक है, और इसके लिए आप अभी तो कोई वैसा देश नहीं है, क्योंकि रूस भी अब जो है ना ऑलमोस्ट जो है ना मतलब कि वो उसका झुकाव भी हो ही चुका है लगभग। ठीक है, लेकिन अभी रूस कहीं यहाँ पर है, तो रूस का अभी भी दखल है। ठीक है, तो रूस एक एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हो। रूस अभी भी यहाँ कहीं है, वहाँ पर भी जो है ना कैपिटलिस्ट अप्रोच आ रहा है, लेकिन अभी भी वो सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सप्रेस्ड इन्फ्लेशन और ओपन इन्फ्लेशन क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं एक बार इसको छोटा कर देता हूं सो दैट आप लोग इसको बना लो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आज हमने समझ लिया सप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या है और ओपन इन्फ्लेशन क्या है। क्लियर है, ये हमारा हो जाएगा जो डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है, ये हमारा सप्रेस्ड इन्फ्लेशन है, और जो इनडायरेक्ट मेजर्स अपनाए जा रहे हैं ये हमारा क्या है, ओपन इन्फ्लेशन है। इसको बना लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, नमस्कार।